बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कंटिन्यू करना है लिक्विड की अगली प्रॉपर्टी, वो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ होता है, अगर हम सिंपल वर्ड में बात करते हैं, डेली रूटीन लाइफ में बात करते हैं, तो वो टेम्परेचर जिस पे हमारे पास एक लिक्विड बॉयल होता है, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन हम केमिस्ट्री की सेंस में बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या चीज़ होता है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारे पास इसकी डिफिनीशन यहाँ पर हमने लिखी है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास वो पॉइंट होता है, वो पोजीशन होता है जिस पे हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड वो इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिस पे लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देता है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होती किस तरह है, लिक्विड हमारे पास बॉईल होता किस तरह है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पर हम एक कंटेनर ले लेते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, लेकिन ये कंटेनर जो है ये हमारे पास ओपन कंटेनर है। ओपन कंटेनर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने लिड नहीं लगाया हुआ है, इसको हमने बंद नहीं किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक ओपन कंटेनर है और यहाँ पर हमारे पास इसमें कोई भी लिक्विड मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास वाटर मौजूद है। तो हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो बॉटम में मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो कम होती है, और जो मॉलिक्यूल सेंटर में होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, और जो मॉलिक्यूल हमारे पास सरफेस पे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एवरेज से ज़्यादा होती है। तो अब अगर हम नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर हम हीट अप्लाई करते हैं, तो होगा क्या हमारे पास कि ये मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। यानी बॉटम में जो मॉलिक्यूल मौजूद है इनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। अब ये क्या करेंगे, ये रैंडम मोशन और कोलिजन करेंगे। रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से ये सेंटर वाले मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे, और इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले एवरेज थी, तो सेंटर वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एवरेज से ज़्यादा हो जाएगी। अब ये सेंटर वाले मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल मौजूद है, ये क्या करेंगे, ये भी रैंडम मोशन और कोलिजन स्टार्ट करेंगे, और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ ये स्ट्राइक करेंगे, उनके साथ ये टकराएंगे। तो सेंटर वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं और जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, वो ब्रेकअप हो जाएगा, और सरफेस वाले मॉलिक्यूल हमारे पास एवापोरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बॉइलिंग का कंसेप्ट आ जाता है। और बॉइलिंग का कंसेप्ट किस तरह आ जाता है, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास एवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड एक फैक्टर आ जाता है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये कौन सा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो इस एटमॉस्फेयर हमारे पास इन्वेलप ऑफ गैसेज है, इन्वेलप ऑफ गैसेज है। यानी एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इन वेपर्स पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक दबाव डालेगा इन वेपर के मॉलिक्यूल पर। यहाँ पर जो गैसेज होते हैं एटमॉस्फेयर में, इनके मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल पर, जो वेपर प्रेशर के मॉलिक्यूल है, इन पर एक दबाव डालेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पर जो प्रेशर होता है, जो इन मॉलिक्यूल पर दबाव डालते हैं, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब जब हम नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूल एवापोरेट होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास काम क्या करता है,
तो इसका जो फंक्शन है ये क्या करेगा, तो ये इन मालिक्यूल को, ये जो वेपर के मालिक्यूल है, ये इनको इवापोरेट होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से दबाव डालेगा तो ये मालिक्यूल यहाँ पर ये ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि ये इसको नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब एक टाइम हमारे पास ऐसा आएगा कि जब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इस पॉइंट पर ये जो लिक्विड है ये हमारे पास इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, ये लिक्विड हमारे पास इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा और इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर जो लिक्विड इवापोरेट हो रहे हैं वेपर प्रेशर हमारे पास इक्वल है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अब ये लिक्विड इवापोरेट होगा तो इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी जब हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इस प्रेशर के जो ऊपर से ये मालिक्यूल लगा रहे होते हैं ये हमारे पास इक्वल हो जाता है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास डिपेंड करता है फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, नेचर ऑफ अ लिक्विड पर डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ अ लिक्विड पे किस तरह डिपेंड करता है, तो पोलर लिक्विड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड। पोलर लिक्विड हमारे पास वाटर है और नॉन पोलर लिक्विड हमारे पास अल्कोहल है। अब नेचर ऑफ अ लिक्विड पे बॉइलिंग पॉइंट किस तरह डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर वाटर मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास वाटर मौजूद है, वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंतहाई स्ट्रांग होती है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल आएगा, इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड और इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये इसके साथ ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब नेक्स्ट जो आएगा वो इसके नेगेटिव एंड के साथ और उस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड हमारे पास होगा। तो यहाँ पर नेचर ऑफ अ लिक्विड पे बॉइलिंग पॉइंट किस तरह डिपेंड करता है, जितना हमारे पास एक लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो उनके मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। और जब हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक लिक्विड में ज़्यादा होगी तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या, एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, हमें हीट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो हम कहते हैं कि पोलर लिक्विड जो हमारे पास होते हैं, इसका एग्जांपल हमने वाटर ले लिया हुआ है, तो पोलर लिक्विड हमारे पास जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा होता है। तो पोलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अब क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल है तो इनके दरमियान जो फोर्स होती है इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर लिक्विड की। इसका एग्जांपल हमारे पास अल्कोहल है। अगर हमारे पास यही कंटेनर है, इसमें हमारे पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पर इवापोरेशन भी ज़्यादा होगी और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारे पास कम होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं है और ये हमारे पास जल्दी इवापोरेट होगा। तो पोलर लिक्विड जो होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा होता है और नॉन पोलर लिक्विड जो होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तो अभी हमने बात की कि वाटर जो होते हैं उनमें हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है।
उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास कम है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ये कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में ज़्यादा है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्कोहल में हमारे पास कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास कम होगा। अब हमारे पास है एक्सटर्नल प्रेशर। ये किस तरह बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है। एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं इसको। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास एक लिक्विड है, यहाँ पर पड़ा हुआ है इस कंटेनर में, इस बर्तन में हमारे पास पड़ा हुआ है। जब ये लिक्विड हमारे पास एवापोरेट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर जो गैसेस के मॉलिक्यूल होंगे, अगर इनका प्रेशर इनके मॉलिक्यूल पर ज़्यादा लगेगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। अगर इन मॉलिक्यूल का, इन गैसेस मॉलिक्यूल का इन वेपर के मॉलिक्यूल पर प्रेशर कम होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम होगा और ये लिक्विड हमारे पास बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। तो इसी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर भी बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हम हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो ये लिक्विड हमारे पास बहुत ज़्यादा जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या चीज़ होता है। तो हमने कहा कि जब वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड हमारे पास इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी जब वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड हमारे पास इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस पॉइंट पर लिक्विड हमारे पास एवापोरेट होना शुरू हो जाता है और इसी को हम कहते हैं इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट था जो कि एक टिपिकल प्रॉपर्टीज़ है लिक्विड की। ओके, थैंक्स।